guys to this video। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स कोर्स का ट्यूटोरियल शीट नंबर 4। इसमें बेसिकली पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस हमें गिवन है, ठीक है। कुछ काइनेमेटिक्स से रिलेटेड है, कुछ जो रिएक्शंस होती है उनको हमें चेक करना है कि रिएक्शंस पॉसिबल होती है या नहीं। सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। ये क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का है बेसिकली। तो इस क्वेश्चन को ना बेसिकली हम फोर वेक्टर मोमेंटम की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे हमें मोमेंटम यूज करना होगा हम फोर वेक्टर का यूज करेंगे। तो उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। देखो, फोर वेक्टर अगर मोमेंटम हम लिखते हैं, फोर वेक्टर मोमेंटम एंड अगर इसका मैं आपको कोवेरिएंट फॉर्म लिखूं तो किसके इक्वल होता है? इसमें एक स्पेस कंपोनेंट होता है जो कि ई बाई सी के इक्वल होता है एंड कोमा इसका 3 मोमेंटम होता है। ऐसे लिखते हैं हम फोर मोमेंटम को, ठीक है। जहां पे ये पार्ट क्या डिनोट करता है? स्पेस कंपोनेंट। एंड ये क्या होता है? 3 वेक्टर मोमेंटम, 3 वेक्टर मोमेंटम, ठीक है। अगर मैं इसका कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म लिखूं, कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म पी म्यू इज बेसिकली ई बाई सी, तो जो 3 वेक्टर मोमेंटम होता है उसका साइन फ्लिप हो जाता है, ठीक है। अब अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट लूं, कोवेरिएंट एंड कॉन्ट्रावेरिएंट का, सो पी म्यू जिसको कि हम पी स्क्वायर बोल सकते हैं, कैपिटल पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जहाँ पे मैं कैपिटल पी यूज करूंगा वो 4 वेक्टर मोमेंटम है एंड जहाँ पे मैं स्मॉल पी यूज करूंगा वो 3 वेक्टर मोमेंटम है। इज इट ओके? तो ये क्या होता है? पी जीरो माइनस पी आई। इट मीन्स स्पेस कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन विच इज ई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 3 वेक्टर मोमेंटम का स्क्वायर, सो मोड पी स्क्वायर। सो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अगर हम इसी रिलेशन का यूज करें, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी पावर 4, तो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एम स्क्वायर सी पावर 4 के इक्वल, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, तो न्यूमरेटर कितना आ जाएगा मेरा? एम स्क्वायर सी पावर 4 डिवाइड बाई सी स्क्वायर। कितना आ रहा है ये? सी पावर 2। सो बेसिकली मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आई कैन राइट हेयर कि हमारा जो स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ फोर मोमेंटम is an invariant quantity, is invariant quantity, invariant quantity and invariant quantity मेरे पास क्या है? m स्क्वायर सी स्क्वायर। सो बेसिकली अगर मैं इन शॉर्ट अगर एक और लाइन में लिखूं, सो फॉर मासलेस पार्टिकल हमारे पास जो स्क्वायर ऑफ फोर मोमेंटम होगा वो किसके इक्वल होगा? m स्क्वायर सी स्क्वायर के इक्वल। बट फॉर मासलेस पार्टिकल, फॉर मासलेस पार्टिकल हमारे पास जो फोर मोमेंटम का स्क्वायर होगा वो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे एम जीरो पुट करोगे तो स्क्वायर ऑफ फोर मोमेंटम जीरो, ठीक है। अब अपने हम क्वेश्चन पर आते हैं। सो अ पायोन एट रेस्ट डिकेज इनटू म्यून प्लस अ न्यूट्रिनो। यहाँ पे नीचे रिएक्शन दी हुई है, पायोन किस में डिके हो रहा है? म्यून प्लस न्यूट्रिनो में। प्रोड्यूस बैक टू बैक, डिराइव द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ म्यून। म्यून की आपको एनर्जी एंड मोमेंटम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पायोन, ठीक है। देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ म्यून। ये सेकंड पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे, पहले हम एनर्जी एंड मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। सो एनर्जी एंड मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मैं एक बार रिएक्शन लिखता हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है, म्यून प्लस न्यूट्रिनो, ठीक है। यहाँ पे जो पायोन है इनिशियली वो रेस्ट पर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे अपना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और स्पेसिफिकली कहूँ तो कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम।
सो कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम, तो क्या होगा कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम की मोमेंटम बिफोर डिके कैपिटल पी पाई इज पी म्यू प्लस पी न्यू। मैं यहाँ पे न्यू को बेसिकली ये इस न्यू से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली जहाँ पर अभी मैं न्यू लिख रहा हूँ उसका मतलब ये होगा, ठीक है। थोड़ा हाँ नोटेशन में इजी रहे इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमें किसका पहले एनर्जी एंड मोमेंटम निकालना है, म्यून का। तो मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, पी म्यू इज पी पाई माइनस पी न्यू, ठीक है। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गया। सो अब हम क्या करते हैं, उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि स्क्वायर ऑफ फोर मोमेंटम क्या होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। सो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं यहाँ पे, तो पी स्क्वायर म्यू, यहाँ पर अगर मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करूंगा तो पी स्क्वायर पाई माइनस सॉरी प्लस पी स्क्वायर न्यू माइनस 2 टाइम्स पी पाई इंटू पी न्यू। अब मैं इंडिविजुअली ना इन सब के फोर मोमेंटम लिख रहा हूँ यहाँ पे। देखो अगर मैं फोर मोमेंटम की बात करूँ पायोन का, सो उसमें ई ऑफ पायोन डिवाइड बाय सी कोमा रेस्ट पर है तो उसका जो थ्री वेक्टर मोमेंटम होगा वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। एंड अगर मैं म्यून की बात करूं, सो उसकी भी ई ऑफ म्यून डिवाइड बाय सी कोमा इसका कुछ मोमेंटम होगा, लेट्स कॉल इट पी, ओके। एंड जो मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो होगा वो किसके इक्वल होगा, ई ऑफ न्यूट्रिनो डिवाइड बाय सी कोमा पी न्यू। अब देखो अगर इस पायोन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पायोन की, पायोन का हमें पता है कि वो रेस्ट पर है तो उसमें ये कंपोनेंट क्या होगा, जीरो होगा। फोर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर पायोन, फोर पायोन रेस्ट पर है तो मीन्स उसका जो थ्री वेक्टर मोमेंटम होगा वो जीरो होगा। तो ई ऑफ पायोन इज सिंपली इक्वल टू एम ऑफ पायोन इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आप यहाँ पे पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो अगर मैं कितना आएगा ये फिर, अगर यहाँ पे एम पाई सी स्क्वायर पुट करोगे तो सिंपली एम इंटू पाई सी कोमा जीरो, ठीक है। ये इसका थ्री वेक्टर मोमेंटम्स हो गए तीनों पार्टिकल के, सॉरी नॉट थ्री मोमेंटम, फोर वेक्टर मोमेंटम्स। अब हम उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं अगेन। हमें पता है कि अगर किसी फोर वेक्टर मोमेंटम का हम स्क्वायर लेते हैं, सो फॉर मासलेस पार्टिकल्स, सॉरी फॉर मास पार्टिकल्स वो किसके इक्वल होता है, सिंपली मास ऑफ दैट पार्टिकल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। सिमिलरली ये भी किसके इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे म्यून है, मास ऑफ म्यून सी स्क्वायर एंड यहाँ पे मास ऑफ पायोन स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वाली टर्म जीरो देगी, क्यों, क्योंकि न्यूट्रिनो क्या है, मासलेस पार्टिकल है। तो हमने यहाँ पे लिखा था कि मासलेस पार्टिकल के लिए हमारे पास ये स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर मासलेस पार्टिकल ये लिखा हुआ पी स्क्वायर इज टू जीरो, तो ये जीरो हो गया माइनस। अब इस टर्म को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो पी पाई इंटू पी न्यू किसके इक्वल होगा, पी जीरो पाई इंटू पी जीरो न्यू माइनस बेसिकली इनके थ्री वेक्टर जो मोमेंटम्स है उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। सो देखो यहाँ पे तीनों लिखे हुए हैं। जब आप पायोन का मल्टीप्लिकेशन लोगे न्यूट्रिनो के साथ, सो इनके जब स्पेस कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, एम पाई सी, एम पाई सी इंटू ई न्यू बाय सी, तो सी विल कैंसिल। एंड जब इनके थ्री वेक्टर मोमेंटम्स को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय पी न्यू वो जीरो हो जाएगा, इज इट ओके। सो किसके इक्वल आया ये, सिंपली मास ऑफ पायोन इंटू ई न्यू। सो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ टू टाइम्स मास ऑफ पायोन इंटू ई न्यू। सो अब यहाँ से क्या करिए, पहले ई न्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। सो ई न्यू विल बी इक्वल टू
एम स्क्वायर पाई माइनस एम स्क्वायर म्यू सी स्क्वायर, एंड ये डिनोमिनेटर में आएगा 2 टाइम्स मास ऑफ पाई। अब देखो, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ थ्री मोमेंटम देखें, मतलब अगर हम रिएक्शन में देखें अपनी, तो ये रेस्ट पर है, तो मतलब इसका मोमेंटम नहीं है, एंड यहाँ पे इन दोनों का मोमेंटम इक्वल एंड अपोजिट होगा। सॉरी, यहाँ पे जो इनका जो राइट हैंड साइड में म्यून एंड न्यूट्रिनो है, इनका थ्री वेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, मोमेंटम वो इक्वल एंड अपोजिट होगा। सो मैं उसको लिख रहा हूँ कि उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। सो मास मोमेंटम ऑफ न्यूट्रिनो, उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ म्यू, ठीक है। एंड ये किसके इक्वल होगा? सिंपली ई न्यू बाय सी के इक्वल, ठीक है। मोमेंटम यहाँ पे लिखा था ना मैंने, ये लिखा हुआ है। अगेन ये कैसा पार्टिकल है? अगर मैं यहाँ पे फॉर न्यूट्रिनो लिखूं तो उसके केस में उसका रेस्ट मास 0 है। सो सिंपली उसका जो ई होगा न्यूट्रिनो का, वो किसके इक्वल होगा? पी न्यू इंटू सी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से पी न्यू कितना आएगा न्यूट्रिनो? ई न्यू बाय सी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। इज इट ओके? सो यहाँ पे ना मैं ई न्यू का रिलेशन, ई न्यू किसके इक्वल होगा? पी म्यू मल्टीप्लाई बाय सी, यहाँ पे पुट कर दीजिए इससे अबव इक्वेशन में। सो आपका पी म्यू टाइम्स सी इज इक्वल टू एम स्क्वायर पाई माइनस एम स्क्वायर म्यू सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स मास ऑफ पाई, ठीक है। एक सी कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यहीं पे करेक्शन कर देता हूँ, ठीक है, टाइम सेव करने के लिए। तो ये आपके पास आंसर आएगा, ठीक है। सो एक पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया, मोमेंटम ऑफ म्यून निकाल लिया हमने। क्वेश्चन में पूछा था ना, मोमेंटम एंड एनर्जी ऑफ म्यून, डिराइव द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ म्यून, ठीक है। अब एनर्जी के लिए क्या करेंगे? वापस से जो हमने ये कंजर्वेशन ऑफ फोर मोमेंटम वाली इक्वेशन लिखी थी, ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम वापस से, इस बार क्या करेंगे? न्यूट्रिनो का मोमेंटम निकालते हैं हम, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, फिर से स्क्वायर करेंगे। सो अगेन मैं ओरिजिनल इक्वेशन लिखता हूँ पहले फोर मोमेंटम कंजर्वेशन की। पी पाई इज इक्वल टू पी म्यू प्लस पी ऑफ न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो को मैं एक साइड में अगर ले जाऊँ, सो पी पाई माइनस पी म्यू, अगेन मैं स्क्वायर करूँगा बोथ साइड्स। सो पी स्क्वायर म्यू इज पी स्क्वायर पाई प्लस पी स्क्वायर म्यू माइनस 2 टाइम्स पी पाई इंटू पी म्यू। ये वाली टर्म मुझे 0 देगी, आपको पता है क्यों? क्योंकि इसका जो रेस्ट मास होता है, मासलेस पार्टिकल होते हैं न्यूट्रिनो, एंड उसके जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 0 देता है। राइट हैंड साइड में ये किसके इक्वल होगा? सिंपली मास ऑफ दैट पार्टिकल इंटू सी स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर के। ये किसके इक्वल होगा? एम स्क्वायर म्यू सी स्क्वायर माइनस, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो मास ऑफ पायोन इंटू मास ऑफ न्यून किसके इक्वल होगा? 0, इनके स्पेस कंपोनेंट्स का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3 वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो यहाँ से क्या आएगा आपके पास? जब आप सिमिलरली इनकी वैल्यूज पुट करोगे, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सॉरी यहाँ पे म्यून है, सॉरी म्यून, यहाँ पे म्यून है, इस बार म्यून के साथ मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। सो यहाँ से जब आप इनके स्पेस कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ई पाई इंटू ई न्यू बाई सी स्क्वायर, ये तो अगेन 0 हो जाएगा। सो ई पाई इंटू
ई म्यू डिवाइड बाई सी स्क्वायर। एंड अगेन इसकी वैल्यू जब आप पुट करोगे एम पाई सी, सो ये किसके इक्वल आएगा 2 टाइम्स एम पाई ई ऑफ म्यू। ठीक है गाइस, यहाँ से अब इस रिलेशन में देखोगे आप, तो हमें जो क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है ई ऑफ म्यू, म्यून की एनर्जी वो हमारे पास है। सो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, एम स्क्वायर पाई प्लस एम स्क्वायर म्यू सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स एम ऑफ। सो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज हमें कैलकुलेट करनी थी, एनर्जी ऑफ म्यून एंड मोमेंटम ऑफ म्यून। ठीक है, अब हमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट दिया हुआ है बेसिकली क्वेश्चन में। एनर्जी एंड मोमेंटम हमारे पास आ गया, तो कैलकुलेट द स्पीड ऑफ म्यून। देखो स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे, स्पीड देखो हमें पता है कि फॉर इन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स के लिए इनकी जो एनर्जी होती है, अगर मैं म्यून की बात करूं क्योंकि उसकी हमें स्पीड निकालनी है, सो सिंपली किसके इक्वल होता है, गामा टाइम्स एम ऑफ म्यून इंटू सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो किसके इक्वल होता है, सिंपली गामा टाइम्स मास ऑफ म्यून इंटू वी, स्पीड ऑफ म्यून। ठीक है, तो जब आप इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो लोगे, सो गामा एम म्यू कैंसिल हो जाएगा। सो ई बाई पी का रेशियो कितना आ रहा है, ई बाई पी का रेशियो कितना आ रहा है आपके पास, वी बाई सी स्क्वायर। ठीक है, वी बाई सी स्क्वायर। सो ये क्वांटिटीज आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास क्या गिवन हो, मासेस गिवन हो। सो हमें मासेस क्वेश्चन में गिवन नहीं थे, लेकिन सर ने कहा था कि आपको एग्जाम में जरूर गिवन होंगे। सो हम यूज करेंगे मास ऑफ पायोन जो कि होता है 140 MeV एंड मास ऑफ म्यून 106 MeV। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एनर्जी एंड मोमेंटम्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा, सॉरी इन फॉर्मूलाज में जब आप पुट करोगे ना यहाँ पे मास ऑफ पायोन एंड मास ऑफ म्यून, सो आपके पास एनर्जी आएगी, मैं लिख देता हूँ 110.12। ठीक है, सी स्क्वायर के टर्म्स में लिख रहा हूँ मैं, सी स्क्वायर। एंड जब आप मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 29.87 टाइम्स सी। सो बेसिकली जब यहाँ पे भी आप ई बाई पी का रेशियो करोगे, जब आप यहाँ से ई बाई पी का रेशियो कैलकुलेट करोगे, सो एक सी की पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि जब ई बाई पी यहाँ पे भी करोगे आप, इसमें सी है इसमें सी स्क्वायर है, तो एक सी बचेगा आपके पास। ठीक है, सो यहाँ से जब आप एंड सिंपली आपको v कैलकुलेट करना है, तो इधर से भी एक c की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आपको जो v आएगा ना वो c की टर्म्स में कितना आएगा, 0.271 टाइम्स c। ठीक है, स्पीड ऑफ किसकी आ गई पास, म्यून की स्पीड आ गई। ठीक है, एक पार्ट। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, स्पीड। ठीक है, एंड ऑन एवरेज हाउ फार द म्यून विल ट्रेवल बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग। ओके, डिके टाइम फॉर म्यून इज 2.2 माइक्रोसेकेंड। डिके टाइम दे रखा है। अब जो हमें डिके टाइम गिवन है ना, और वी कॉल इट लाइफ टाइम और डिके टाइम, बोथ थिंग्स आर सेम। सो लाइफ टाइम ऑफ म्यून ये रेस्ट फ्रेम में गिवन है, इन रेस्ट फ्रेम ऑफ म्यून, रेस्ट फ्रेम, लेट्स कॉल इट टाउ जीरो। ये किसके इक्वल है, 2.2 माइक्रोसेकेंड। सो इन मूविंग फ्रेम में कितना होगा, इन मूविंग फ्रेम, मूविंग फ्रेम, सो टाउ किसके इक्वल होगा, गामा टाइम्स टाउ जीरो। एंड आप गामा कैलकुलेट कर सकते हो, गामा कितना होता है, 1/√1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर। वी और सी का आपके पास रिलेशन है, जस्ट अभी कैलकुलेट किया है, तो आपके पास गामा आ जाएगा। ठीक है, तो जब आप गामा की वैल्यू, मैं बता देता हूँ आपको गामा की क्या वैल्यू आएगी। सो आपके पास गामा की वैल्यू आएगी 1.038 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको टाउ जीरो से मल्टीप्लाई करोगे 2.2
तो आपके पास लाइफ टाइम आ जाएगा इन मूविंग फ्रेम, जो कि आएगा 2.228 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब क्या करना है आपको, सिंपली डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड, आपके पास स्पीड है, आपके पास टाइम है, तो आप सिंपली स्पीड डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय म्यून बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग, बिफोर डिसइंटीग्रेटिंग, लेट्स कॉल इट डी, जो कि सिंपली किसके इक्वल होगा, मास टाइम सॉरी वेलोसिटी टाइम्स टी। वेलोसिटी हमने ऊपर कैलकुलेट की थी सी की टर्म्स में, सो 0.271 टाइम्स सी, सो 3 इंटू 10⁸8, टाउ कितना है 2.28 इंटू 10⁻⁻6 कर देना, माइक्रो सेकेंड से। ठीक है, तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा ये आएगा ऑलमोस्ट 185। ठीक है, सो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक म्यून डिसइंटीग्रेट होने से पहले। तो आपका डिटेक्टर अगर इस रेंज में होगा 185 मीटर्स की रेंज में, तभी आप म्यून को डिटेक्ट कर पाओगे। ठीक है, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 गाइज। आई होप आपको समझ आया होगा। क्विकली एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मैंने 4 मोमेंटम पहले समझाया था, E बाई सी 3 वेक्टर मोमेंटम, उसका स्क्वायर हमने देखा एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है। देन फिर हमने क्या किया, कंजर्वेशन ऑफ 4 मोमेंटम किया अपनी डिके रिएक्शन में, जो हमें रिएक्शन गिवन थी। सो हमने 4 मोमेंटम कंजर्वेशन, एक बार हमने क्या किया, म्यून को लेफ्ट हैंड साइड में रखा, फिर स्क्वायर किया, इनकी वैल्यूज को पुट किया, एंड ये प्रोडक्ट हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, जो कि ऐसे कैलकुलेट करता है। तो हमारे पास एनर्जी का रिलेशन आया था, हमने फिर कंजर्वेशन ऑफ 3 मोमेंटम लिखा, कंजर्वेशन ऑफ 3 मोमेंटम से हमारे पास ये रिलेशन आया। उसके बाद हमारे पास मोमेंटम आ गया। फिर अगेन हमने वापस से अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पर गए, इस बार पायोन को साइड में रखा, न्यूट्रिनो को वापस से स्क्वायर किया, उससे हमें एनर्जी ऑफ म्यून आ गई। ठीक है, जब हमें एनर्जी एंड मोमेंटम आ गया तो उन दोनों का जो रेशो होता है वो v बाई सी स्क्वायर होता है। यहाँ से हमें वेलोसिटी ऑफ म्यून निकल के आ गई 0.271 टाइम्स सी। मासेस हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, और अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो आप सर से पूछ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम के अंदर। तो आपके पास जब आपने रेशो कैलकुलेट किया तो आपके पास वी सी में रिलेशन आ गया। लाइफ टाइम आपको गिवन था रेस्ट फ्रेम के अंदर, रिमेंबर आपको मूविंग फ्रेम के अंदर पहले टाइम कैलकुलेट करना है, उसका जो लाइफ टाइम है। जब आपके पास टाइम एंड वेलोसिटी आ जाएगा तो आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय म्यून निकाल सकते हो। ठीक है, सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।